सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाली वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम फिर से बात करने वाले हैं यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग योर वीज़ा इंटरव्यू। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने फुल डे यूएस वीज़ा इंटरव्यू डे पर क्या होता है उस बारे में बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग योर वीज़ा इंटरव्यू। तो तो बिना बिना रुके रुके चलो चलो शुरू करते हैं। हैं। तो बात हो रही है यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में, तो ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करेगा कि ऑफिसर्स आपसे क्या पूछे। और ये चीज़ें डिपेंड होगी आपके टाइप ऑफ वीज़ा पे, आपका बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ योर ट्रैवल। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपका पर्पस टू ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स क्या है। आप इसमें बता सकते हो कि आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ या फिर इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ या फिर टीचिंग कोर्स करने के लिए जा रहे हैं। ये सब आप बता सकते हो, लेकिन आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है और मेक श्योर करना है आप कुछ झूठ ना बोलें, कॉन्फिडेंटली आंसर देना है जो भी आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल है उस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स पहले आ चुके हो। अगर आपका आंसर है येस, तो हाउ लॉन्ग एंड व्हाट फॉर, ये आपको पूछा जा सकता है। इसमें बेसिकली वो लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप लास्ट टाइम यूएस में आए हो तो आपने टाइम पर एग्जिट किया है या नहीं। इससे ये भी प्रूफ होगा कि आपने टाइम पर एग्जिट किया है और आपने यूएस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं तोड़े, तो आप ऑब्वियसली आपका वीज़ा अप्रूव होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। इन केस अगर आपने कभी यूएस ट्रैवल नहीं भी किया है और आपका ये फर्स्ट टाइम है वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो आप बोल सकते हो कि हमने कभी यूएस ट्रैवल नहीं किया एंड ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो आप सिंपल रख सकते हो कि नो, आई हैव नेवर विजिटेड टू यूएस। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, वेयर डू यू वर्क और स्टडी। तो इसमें बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि अगर आप वर्क वीज़ा के लिए आ रहे हैं या फिर कोई इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, तो उसमें आप बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि आपका कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है क्या। और अगर एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने एजुकेशन क्या की है। एंड कोई मास्टर्स के लिए आता है तो उसमें बेसिकली दोनों चीज़ें बता सकते हैं कि आपका एजुकेशन क्या है एंड आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्या। तो बस ये सिंपल आपको चीज़ें रखनी है और आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो भी आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स रहता है वो आप बोल सकते हो कि दिस इज़ माय ड्यूरेशन ऑफ कोर्स और मैं इतने टाइम के लिए यूएस विजिट करूँगा। अगर आप कोई भी वीज़ा पर आते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितने ईयर्स का वीज़ा होता है, तो आप उस हिसाब से आंसर दे सकते हो कि बेसिकली फॉर दिस टाइम पीरियड आई विल बी इन द यूनाइटेड स्टेट्स and after that I will come back to my home country. In this question, just be accurate of how much your visa you are approved for. अगला क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हैं कि क्या आपका कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव यूएस में रहता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अवॉइड तो नहीं कर सकते, आंसर तो आपको देना है। तो बेसिकली नेगेटिव चीज़ में देना कि हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में कोई नहीं रहता या हमारे ज़्यादा टाइप नहीं है। अगर आपके है भी तो आप बोल सकते हो या बोल सकते हो कि वो दूसरे सिटीज़ में और मैं दूसरे सिटीज़ में जाऊंगा, बट इन केस इफ़ आई गेट टाइम आई कैन मीट देम। बट ये मत बोलना कि आपका उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप है, तो उनको ये लगेगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहोगे और इसके वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। जितना आप ये क्वेश्चन को नेगेटिव चीज़ में बोलोगे कि नो आई डोंट हैव एनी कनेक्शन इन यूएस, आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अपने इस ट्रिप को फाइनेंस कैसे करोगे। आपका जो भी ड्यूरेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो चीज़ को आप फाइनेंस कैसे करोगे। तो बेसिकली आप इसमें चीज़ में बता सकते हो कि अगर आपके पास कुछ सेविंग्स है तो आप वो बता सकते हो कि आई हैव माई सेविंग्स फ्रॉम माई प्रीवियस जॉब और वो सेविंग्स के थ्रू मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहूँगा। सेकेंड चीज़ आप बता सकते हो कि माई पेरेंट्स विल बी स्पॉन्सरिंग मी, आपके डैड आपके मॉम जो भी स्पॉन्सर करेंगे वो आप बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि आपने लोन लिया है और उसके थ्रू आप यूनाइटेड स्टेट्स में आपके स्टडीज़ के लिए रहना चाहोगे, वहाँ पर रहने का खर्चा जो भी है वो हमारे पेरेंट्स देख लेंगे। सिंपल चीज़ें आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर टाइज विथ योर होम कंट्रीज, जिससे इंश्योर होगा कि आप अपने होम कंट्री में वापस आओगे आफ्टर योर ट्रिप टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ इंटरव्यूअर या ऑफिसर को उसका भरोसा आप पर ये रखना है कि आप अपने होम कंट्री रिटर्न आओगे। इसमें आप बोल सकते हो कि आई हैव माई बिजनेस एंड फॉर दैट पर्पज आई हैव टू कम बैक, आई हैव माई फैमिली ओवर ईयर्स, फॉर दैट रीज़न आई हैव टू कम बैक। मोस्टली आप बता सकते हो कि मेरी फैमिलीज यहाँ पर रहती है तो मुझे ऑब्वियसली रिटर्न आना है। और आप ऐसे कुछ नहीं है यूएस में आपको रहने जाना है, हम सिर्फ
स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं एंड वंस द स्टडीज़ इज डन वी विल बी कमिंग बैक टू आवर होम कंट्री। मोस्टली ये क्वेश्चन के टाइम पे आपको इस तरीके से आंसर करना है कि आप सामने वाले को अश्योरिटी दे रहे हो कि यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हो कि आपका यहाँ पर फैमिली बिजनेस है, तो इसके लिए आप बाहर जा रहे हो स्टडी करने के लिए या आपका नॉलेज एनहांस करने के लिए, एंड वो आपको यूटिलाइज करना है वापस इंडिया आकर के। आपका जो भी बिजनेस है या जो भी कोर्स आप कर रहे हो आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे बट इन इंडिया। तो आपको कैसे भी उनको इंश्योर कराना है कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज है वापस इंडिया आने के लिए, कि भैया हम इंडिया आएंगे। वैसे 1 साल के बाद आप खुद ही बोलोगे मुझे इंडिया जाना है। ये तो आपको जो क्वेश्चंस थे हमने हाईलाइट कर दिए थोड़े बहुत, और इससे भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सेकंड चीज़ आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो आप बता सकते हो जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है स्टडीज़ को लेके या कुछ वर्क रिलेटेड को लेकर या फिर इंटर्नशिप को लेकर, तो आप वो चीज़ भी बता सकते हो। मोस्टली कॉन्सुलेट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड। तो वो आपके फैमिली रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेंगे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका फैमिली, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो वो क्या है, उसमें थोड़ा इलेबोरेट करने आपको बोल सकते हैं। बट मेरा एडवाइस यही रहेगा कि ज़्यादा क्यों मत दीजिए कॉन्सुलेट को, ज़्यादा इलेबोरेट मत कीजिए अपनी चीज़ को। हर चीज़ को कट शॉर्ट रखिए और उतनी ही चीज़ बोलिए जिसका आप आंसर दे सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने कुछ चीज़ें बोल दी एंड यू डोंट हैव अ प्रॉपर बैकअप टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो सोच समझ के बोल रहे हो, उसमें एक्सपांड करने के लिए कॉन्सुलेट को आपको बैक क्वेश्चन करना ना पड़े उस चीज़ के ऊपर। तो वो मेक श्योर कीजिए कि आप कट, सिंपल और शॉर्ट आंसर्स दे रहे हो। बस यही एक एडवाइस है कि आप जितना आंसर स्वीट एंड सिंपल रखोगे उतना आपका इंटरव्यू इजी जाएगा एंड जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस इस वीडियो को करते ही यहीं पर एंड होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हम और भी वीडियोस बनाएंगे। आपने जो भी कमेंट्स किए हैं प्रीवियस वीडियो पे, मैंने ट्राई किया है सारे कमेंट्स में रिप्लाई करने का। अगर इफ़ मैंने इन केस नहीं किया है तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो में बनाकर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट। अगर आपका इंटरव्यू नज़दीक है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। कमेंट डाउन बिलो कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some good information about US visa. All the best guys, thank you for watching. All the best. Sign off. Bye bye.